गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने ऑलरेडी ये चैप्टर आधा कर लिया है। वी आर ऑन पेज नंबर 58। वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर डॉटर्स प्लस। फिर भी मैं इसका ओवरव्यू आपको बता देती हूँ। अगेन ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है लाइव क्लासेस में, बट जो स्टूडेंट्स ने नहीं किया है वो वापस से समझेंगे और जिनने किया है वो एक और से बार से रिवाइज करेंगे। But next time all must watch the video and join my online class, because अगर आप ऑनलाइन क्लास नहीं ज्वाइन करते तो वो आपका लॉस होगा और मैं उसके आगे से ही कंटिन्यू करूँगी। सो इट वॉज अ सन एक्लिप्स डे। सोलर एक्लिप्स होने वाला था, सूर्य ग्रहण लगने वाला था। तो फादर और डॉटर हैं वो बीच पे घूमने आए थे, और ऐसे बीच पे आए थे या ऐसे जगह पे आए थे जहाँ पे कोस्टा रिका नाम है, जहाँ पे ज़्यादा लोग घूमने नहीं आते हैं, क्योंकि उन लोगों को अलोन टाइम स्पेंड करना था और ऐसी चीज़ें डिस्कवर करनी थी जो दूसरे लोग नहीं डिस्कवर करते, क्योंकि वहाँ पे टूरिस्ट ज़्यादा नहीं होते थे। तो वहाँ पे कुछ सैंड दलदल टाइप जो रेत का दलदल होता है वो बन जाता है, वैसा बन गया था। ओके, तो वो उनका लास्ट डे था। लास्ट डे उन्हें प्लान किया था कि लास्ट डे उसका एक्लिप्स दिखेगा, सोलर एक्लिप्स। तो वो पूरा दिन बहुत एक्साइटेड थे और फिर उन्होंने सोचा कि अभी बहुत टाइम है ग्रहण में, तो हम बीच पे जाते हैं। So we have stopped here. We had stopped on just to stop to study the tidal life. Tidal मतलब क्या होता है, जो टाइड्स होती है, जो पानी में जो लहरें होती है, तो बड़ी बड़ी लहरों को टाइड्स बोलते हैं। सो देवर बट टाइड सडनली चेंज, बट एकदम से क्या हुआ, टाइड चेंज हो गई, लहरें बदलने लगी और पानी किनारे के पास तक होने लगा। The effect was swift and gently magnified. The shape of the bay and ocean began to rush toward the shoreline in huge canals. अब ये जो यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये जो पानी की लहरें थी, तो ये लहरें कहाँ तक आती है, यहाँ तक आ जाती है। आप यहाँ पे भागोगे तो यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ भागोगे तो यहाँ आएगी। तो ये आती है फिर जाती है, ऐसी लहरें होती है। जो बीच पे गया होगा उसको एक्सपीरियंस होगा कि लहरें कैसी होती हैं। तो वो बहुत सॉफ्ट था, मतलब वो बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पे। और एकदम से जब टाइड्स हुए तो सब लोग रश करने लगे कि क्या हो रहा है, यूजुअल। एट द टाइम वी बिगिन टू सिंक इन द सैंड बीनीथ अस। और उस टाइम पे इन लोगों ने नोटिस किया कि जो रेत थी वो उसमें नीचे डूबने लगे, मतलब घुसने लगे हैं एक साइड में, धंसने लगी सैंड। आई टर्न माई अटेंशन फ्रॉम वॉचिंग द क्रैब्स एंड मिनोज टू वॉचिंग लैरिसा। तो उन्होंने, जो उसके फादर है, उन्होंने उनके अटेंशन को दूसरी जगह लगाया, मतलब वो क्रैब वगैरह को देखने लगे, लैरिसा को नहीं देख रहे थे वो। द क्विकसैंड एंड आई हैड barely covered our ankles and when she looked at me। और जो क्विकसैंड थी, मतलब मैंने बताया था ना बीच की सैंड जो होती है उसको क्विकसैंड बोलते हैं, या सॉरी नॉट बीच की सैंड, जो दलदल वाली जो रेत होती है उसको क्विकसैंड बोलते हैं। तो उन्होंने देखा कि लैरिसा उधर कुछ देख रही है, बट वो जो क्विकसैंड थी वो उनके एंकल्स तक आ चुकी थी और एकदम से लैरिसा ने उनकी तरफ देखा। Dad, she asked, what is training her voice as we in quicksand? Are we in quicksand? तो वो एकदम से डर गई और बोली, क्या हम दलदल में धंस रहे हैं? Are we in quicksand? Why dear? Why? Yes dear, we are. I nodded and smiled. और फिर उन्होंने उसकी तरफ देखा, उन्होंने ऐसे सर हिलाया, उन्होंने बोला कि हाँ, बट his smile was like, कोई बात नहीं, इतनी ज्यादा टेंशन मत लो, it's okay, it was a quicksand like this, उन्होंने स्माइल की। She studied my face. I looked away as if sinking in quicksand was the most ordinary of every event, careful to watch her only for out of my peripheral vision. Puzzled at first, she was now giving the situation careful consideration. Soon she broke into a radiant smile. Then she asked me a question, why I will always cherish. तो उसने उनका चेहरा देखा, बट उससे जब लैरिसा ने उनका फेस देखा तब उसके फादर के फेस पे ऐसी ब्राइट स्माइल थी कि नॉर्मल होता रहता है ये, मतलब वो टेंस नहीं थे, वो टेंशन में नहीं थी, वो जस्ट नॉर्मल। तो वो इतने नॉर्मल थे जैसे कि वो चीज़ उनके साथ बहुत बार हो चुकी है। और वो एकदम कंफ्यूज हो गई कि फादर ऐसे रिएक्शन क्यों दे रहे हैं, मतलब हम लोग फंस रहे हैं, हम लोग मर सकते हैं और फादर ऐसे कर रहे हैं। बट उसके बाद वो धीरे धीरे उस चीज़ को समझने लगी और एकदम से उसने भी स्माइल करी। एंड शी आस्क्ड द क्वेश्चन आई विल ऑलवेज टेल। और फिर उसने ऐसा क्वेश्चन पूछा जिसको मैं हमेशा याद रखूंगा। वेल डैड, शी इंक्वायर्ड cheerfully, why aren't we worried? उसने कहा, पापा हम डर क्यों नहीं रहे हैं? Not why aren't you worried, but why aren't we worried?
उसने ये नहीं बोला कि आप क्यों नहीं डरे, उसने बोला कि हम क्यों नहीं डरे हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम बहुत ज्यादा डर जाते हैं, या हमने सपोज कुछ कांच वगैरह तोड़ दिया है और मम्मी आ गई डांटने, बट हमने उनका फेस देखा, हम बहुत ज्यादा डर गए हैं, बट शी हैड गिवन अस अ स्माइल कि कुछ नहीं हुआ है, तो फिर हम भी नॉर्मल हो जाते हैं, भी रिलैक्स करने वाले, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, जस्ट नॉर्मल हो गया, मम्मी नहीं डांटेगी। सेम फीलिंग लहरिसा की थी कि कोई बात नहीं, हम कोई खतरा नहीं है, वी आर सेफ। Her question, along with a curious but no longer troubling reaction to kicks and sucking our legs, told me needed to know, so I told her. So, but उसके जो reactions थे वो बहुत curious थे, मतलब कुछ जानने की इच्छा में, तो उससे वो रुका नहीं गया, मतलब उनसे रुका नहीं गया क्योंकि क्विकसैंड उनके घुटने तक आ चुकी थी। और मैंने बताया उसको कि इससे कैसे निकले जाता है, क्योंकि मुझसे भी वेट नहीं हो रहा था उसका सॉल्यूशन, तो मैंने उसको बताया कि इसमें फिर कैसे निकला जा सकता है। I explained the tidal pockets of quicksand are almost always shallow. Even if we did get caught in deep quicksand, we could simply bend over our backward our knees, spreading our weight over a larger surface, and eventually work our way free, unless we are foolish enough to remain standing erect until the ground swallowed us up. We could easily float on a mixture of sand, and while we are gradually backstop our way to safety. अब क्या हुआ था कि उसके फादर ने उसको बताया कि कैसे इसमें से निकला जा सकता है। उन्होंने क्या बोला कि टाइडल पॉकेट्स ऑफ क्विकसैंड बहुत, मतलब ये जो इससे बने हुए हैं, जो व्हाट आई कैन से, लहरों से जो बनते हैं, दलदल टाइप बनते हैं, तो ये इतने डिफिकल्टी होते हैं, मतलब ये ज्यादा जानलेवा नहीं होते, खतरनाक नहीं होते हैं, बट इससे निकलने का एक उपाय है। क्या है कि जब भी हम फंस जाते हैं ऐसे किसी भी क्विकसैंड में से, रेत के दलदल में, तो हमको बैंड नहीं होना है, सॉरी हमको बैंड होना है, थोड़ा सा झुकने की तरफ, घुटने की तरफ हम थोड़ा सा बैकवर्ड बैंड होए, पीछे की तरफ बैंड होए, नीज को पीछे की तरफ बैंड करें, और अपना जो वेट है पूरा लार्जर सरफेस पे स्प्रेड करें। मतलब हम जैसे प्राणायाम करते हैं, घुट्टे फोल्ड करके, या हम सुबह सुबह एक्सरसाइज करते हैं, या हम स्कूल में भी एक्सरसाइज करते हैं, ऐसे पैर चौड़े करके और फिर घुटने झुका के, वैसे ही हमको करना है। और उससे क्या होगा कि हम धीरे धीरे फ्री हो जाएंगे, मतलब उससे बाहर निकलने लग जाएंगे रेस से। बट इसमें बेवकूफ नहीं होना, मतलब अगर हम बेवकूफ नहीं है तो हमको सीधे नहीं खड़े रहना। अगर हम सीधे खड़े रहे दैट मीन्स हम बेवकूफ हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं और हम धंसते जा रहे हैं। तो हमको क्या करना है, एंकल की तरफ, एंकल पीछे की तरफ झुका के और खड़े रहना है और उसमें से फ्लोट करने की कोशिश करना है। वी कुड इजीली फ्लोट ऑन ए मिक्सचर ऑफ सैंड वाटर while we gradually backstroke our safety. So हम इजीली फ्लोट कर सकते हैं until और unless हम हमारी सेफ्टी के लिए ध्यान रखें। मतलब अगर आप सेफ्टी फील कर रहे, सेफ फील कर रहे, तो ये आप करें, वरना आप नहीं करें, अदरवाइज पीछे से लहरें आके आपको गिरा सकती है, तो उससे और भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो ध्यान में रखते हुए ऐसा कुछ करना। As I expected, the pool of quicksand was very, we were in standing was shallow. Shallow मतलब होता है नॉट डीप, डीप मतलब होता है गहरा, डीप का अपोजिट होता है शैलो, मतलब इतना ज्यादा गहरा नहीं। तो जैसा उनको लगा था, तो जो पूल था, पूल मतलब एक गड्ढा टाइप बोल सकते हैं, जो दलदल था उसका, क्विकसैंड का, रेत का, जहाँ पे हम खड़े थे वो शैलो था, मतलब वो इतना ज्यादा डीप नहीं था। एंड आवर डाउनवर्ड डिसेंट स्टॉप वेल बिफोर इट रीच माई डॉटर नी, और वो धीरे धीरे रुक गया कि उसके घुटनों तक पहुंचता बच्ची के, बट उससे पहले वो रुक गया। एट दैट पॉइंट दो वी डिड हैव some difficulty working off his ambulance, we did not have to resort the sandy backstroke. बट उस टाइम पे क्या हो गया था कि जब वो रुक गया था तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी निकलने में, बट स्टिल वो लोग खुद को फ्री कर पाए और उसमें से वो निकल पाए। The eclipse turned out to be spectacular. As a bonus, the sky blossomed with stars before the sun came out from behind the moon. Yet precious as the memory of witnessing such a sight on the Costa Rican coast with my daughter on my shoulder it is eclipsed by the gift I received from Larissa. Simple question, the proof of my daughter unfailing trust.
तो जो एक्लिप्स था, जो ग्रहण था, वो बहुत शानदार था, स्पेक्टेकुलर मतलब शानदार। और एज अ बोनस मतलब हमको जो लगा, हमको और फायदा हुआ, लाइक जो स्काई था वो बहुत अच्छे से टिमटिमा रहा था स्टार से। जैसे ही सन गया वैसे ही मून आ गया और जो आसमान था वो पूरा सन स्टार से टिमटिमा रहा था। और ये बहुत प्यारी जो मेमोरी थी, मतलब ये बहुत अच्छी याद थी और इसकी यादें हमेशा, मतलब इस ट्रिप की यादें हमेशा मेरे दिमाग में रहेगी। वो कैसे उसको दिखा रहे थे स्टार्स वगैरह, उसको कंधे पे बिठा के दिखा रहे थे। इट इज एक्लिप्स बाय गिफ्ट आई रिसीव। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गिफ्ट जो उनको लेरिसा से मिला वो था वो क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन पूछा था कि हम डर क्यों नहीं रहे, मतलब उसने क्या बोला, हम डर नहीं रहे, मतलब उसको उसके फादर पे ट्रस्ट था तभी उसने ऐसा बोला। सो द प्रूफ ऑफ माई डॉटर अनफेलिंग ट्रस्ट, मतलब इवन इफ वो लोग नीचे धस रहे थे बट उसके फादर का फेस देख के उसको लगा कि नहीं हम नहीं धसेंगे क्योंकि फादर मेरे साथ है, मतलब पापा मेरे साथ है। सो दैट वॉज हर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ एंड दैट वॉज हर ट्रस्ट, वो उसका विश्वास था उसके फादर पे और वही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था उनके लिए भी और उसके लिए भी। दिस ब्यूटीफुल story, we can say it's a real story. It is written by David Quickland and he was working as the assistant professor of English education at NYU. So न्यूयॉर्क में NYU यूनिवर्सिटी में, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर वर्किंग असिस्टेंट काम करते हैं इंग्लिश एजुकेशन के। So we'll do the exercise and later we'll start the grammar, but do attend my online class and don't miss any. Okay.